गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। पॉलीटेक्निक लिबरी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट हम बात करने आज जा रहे हैं ग्रेस के बारे में कि ग्रेस आखिर होता क्या है। जब जब परीक्षा की मार्कशीट की पास होने की बात आती है तो ग्रेस शब्द आ जाता है कि हमको ग्रेस मिलेगा कि नहीं, या किसी छात्र को ग्रेस लगाकर पास कर दिया गया, तो हमेशा ग्रेस की बात होती है और इस संबंध में भ्रांतियाँ बहुत ज़्यादा हैं। विभिन्न यूट्यूब चैनल अन्य माध्यमों से स्टूडेंट्स को जानकारियाँ प्राप्त होती रहती हैं। कोई कहता है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कहता है। तो इसके आज की इस वीडियो की खास बात यह है कि हम जो भी बात करेंगे वो जो वी नियमावली है उसका बीटी यूपी का 1992 उसके अनुसार हम बात करेंगे कि नियम क्या कहता है, नियमों में क्या लिखा हुआ है। तो इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि जो ग्रेस मार्क्स होते हैं वो कब मिलते हैं, यानी किस सेमेस्टर में दिए जाते हैं, और अधिकतम कितने विषयों में ग्रेस मिल सकता है, अधिकतम कितने अंकों का ग्रेस मिल सकता है, और क्या ग्रेस के अंक डिवीजन में जोड़े जाते हैं, यानी फर्स्ट डिवीजन सेकेंड डिवीजन जब स्टूडेंट्स की परसेंटेज निकाला जाता है, योग निकाला जाता है, तो क्या वो ग्रेस के मार्क्स भी जुड़ते हैं। ये भी हम बहुत महत्वपूर्ण बात जानेंगे। और क्या ग्रेस से योग्यता पर कोई प्रभाव पड़ता है, यानी किसी स्टूडेंट को यदि ग्रेस दे करके पास कर दिया गया तो क्या उसकी योग्यता पर प्रभाव पड़ेगा या डिप्लोमा पर प्रभाव पड़ेगा। ऐसा तो नहीं मन में शंका पैदा हो जाए कि हमको कोई नौकरी नहीं देगा, कह देगा तुम तो ग्रेस से पास हुए हो तो नौकरी नहीं देंगे। तो ये सब सारी चीज़ों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो भी नियमावली के अनुसार। देखिए, वी नियमावली 1992 प्राविधिक शिक्षा परिषद बीटी यूपी उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी की गई थी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो आपका ग्रेस है उसको कहते हैं कृपांक। कृपांक का यदि आप संधि विच्छेद करें तो कृपा से अंक प्रदान करना, यानी बीटी यूपी कृपा करके आपको कुछ अंक प्रदान कर दे जिससे आप परीक्षा में पास हो सकें या किसी विषय में पास हो सकें, तो उसको कहेंगे हम कृपांक या ग्रेस। तो सबसे पहले नियम एक एक करके जानेंगे। तो 2 से अधिक विषयों में कृपांक नहीं दिए जा सकते, यानी जो ग्रेस आपको मिलता है वो सिर्फ 2 विषयों में मिलता है। बिल्कुल माइंड में आप बैठा लीजिए, ठीक है बच्चों। दूसरा नियम है, कुल मिलाकर 10 से अधिक कृपांक नहीं दिए जाएंगे। ये लेकिन इस नियम में एक सब नियम भी जुड़ा हुआ है, उसको भी जरूर जान लीजिए। एक तो 2 विषय में कृपांक मिलेगा, और वो कृपांक कब मिलेगा ये भी आप जान लीजिए। ये कृपांक मिलता है सम सेमेस्टर की परीक्षा होने के पश्चात, यानी कि वर्ष पूरा होने के। जैसे अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में है यानी प्रथम वर्ष में है, तो उसको जब फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के पेपर हो जाएंगे और संयुक्त रिजल्ट जब आएगा तब उसको कृपांक दिया जाएगा, यानी सेकेंड सेमेस्टर के बाद। इसी तरह से सेकेंड ईयर में जब उसको कृपांक कब दिया जाएगा, जब फोर्थ सेमेस्टर का उसका परीक्षा हो जाएगी, उसका रिजल्ट जारी होगा, तो उसमें थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का दोनों का परिणाम होगा और उसमें ग्रेस अंक प्रदर्शित होंगे यदि लागू होगा तो। इसी तरीके से 5वें और 6ठे का जब रिजल्ट आएगा एक साथ संयुक्त रूप से, तो उसमें भी ग्रेस मार्क्स दिखाई देंगे यदि छात्र या छात्रा पात्र है। तो अब क्लियर हो गया कि प्रत्येक वर्ष यानी प्रथम वर्ष में 2 विषयों में ग्रेस दिया जा सकता है, द्वितीय वर्ष में 2 विषयों में ग्रेस दिया जा सकता है, और अंतिम वर्ष में भी 2 विषयों में ग्रेस दिया जा सकता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर आपको 2 विषयों में कृपांक या ग्रेस दिया जा सकता है, और कुल मिलाकर 10 से अधिक कृपांक नहीं दिए जाएंगे। अब 10 का मतलब, तो अगर आप इसको नीचे वाला नियम यदि ना पढ़ें तो इससे मतलब तो ये होगा, यदि किसी स्टूडेंट के एक विषय में 10 नंबर आए तो उसके हिसाब से, या 7 नंबर आए तो 10 उसको दे दिए जाएं तो उसके तो 17 हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। ये देखिए, एक सब नियम नीचे लिखा हुआ है। प्रत्येक विषय में कृपांक उस विषय के जिसमें कृपांक दिए जाएं अधिकतम अंकों के 10% से अधिक अंक नहीं होंगे। यहाँ कहने का मतलब यह है कि यदि कोई 50 नंबर का पेपर है तो उसका 10% कितना हुआ, 5 नंबर। तो यानी कि उस विषय के 10% का, यानी 50 के पेपर में 5 नंबर से अधिक का ग्रेस नहीं दिया जा सकता है। यानी यदि 50 नंबर का पेपर है, 17 में पास होते हैं, और किसी स्टूडेंट के 12 नंबर आए तो 12 में यदि 5 नंबर मिला दिए जाएं तो 17 हो जाएंगे। तो उस स्टूडेंट को 5 नंबर दे करके दिए जा सकते हैं ताकि वो पास हो जाए, 17 नंबर प्राप्त कर ले। तो इस मामले में स्पष्ट हो गया। लेकिन यदि कोई 60 नंबर वाला पेपर है, मान लीजिए कुछ जैसे ड्राइंग का या कुछ इस तरह के पेपर होते हैं 70 नंबर के या 60 नंबर के, तो 60 नंबर वाले पेपर में 10% कितना, 6 नंबर। तो उसमें 6 नंबर का कृपांक दिया जा सकता है। और यदि 70 नंबर का यदि कोई पेपर है तो उसमें 7 नंबर का आपको ग्रेस या कृपांक दिया जा सकता है। तो इस नियम को अच्छे से समझ लीजिए। तो अधिकतम 10 अंक दिए जा सकते हैं
कृपांक के रूप में, तो 10 अंकों में मान लीजिए एक में आप 5 नंबर या 6 या 7 जो पात्र है, जितने नंबर का सब्जेक्ट है मैक्सिमम उसके अनुसार दे दिए जाएंगे। एक दूसरा विषय है उतने में यदि आप पास हो रहे होंगे तो उसमें भी दे दिए जाएंगे। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि यदि कोई स्टूडेंट मान लीजिए 2 विषयों में कृपांक देना है तो एक विषय में उसके 12 नंबर हैं तो उसको 5 दे दिए गए, तो उसके 12 5 17 हो गए। इसी तरह से दूसरे विषय में उसके 15 थे तो उसमें भी 2 नंबर उसको दे दिए जाएंगे तो उसके 17 हो जाएंगे। फिर भी इसके कितने अंक कृपांक दिए गए? 5 और 2 7। अभी भी 3 बचे थे। यदि दोनों में मान लीजिए 2 विषयों में 12 12 होते तो उसको दोनों विषय में 5 5 का ग्रेस दे करके पास कर दिया जाएगा, इस नियम से, यदि दोनों पेपर 50 50 नंबर के हैं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि 10 नंबर से अधिक का कृपांक नहीं दिया जाता है और 2 विषयों में ही कृपांक दिया जाता है। अब ये एक नया नियम देख लीजिए, कोई कृपांक विशेष बैक पेपर परीक्षा में नहीं दिया जाएगा। जो विशेष बैक पेपर परीक्षा होती है अंतिम वर्ष में या अंतिम वर्ष के जो छात्र छात्राएं होते हैं उनके लिए, तो उसमें ग्रेस का प्रावधान नहीं है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। अब यहाँ देखिए स्पष्ट रूप से लिखा है कि इस प्रकार दिए गए कृपांक का तात्पर्य संबंधित अंकों में कमी को क्षमा करना है और वास्तव में प्राप्त अंकों या उसके योग के परिवर्तन करने के लिए नहीं है। यानी इन ग्रेस के मार्क से उसका योग परिवर्तित नहीं होता है। देखिए ये बात स्पष्ट आ गई, यानी कि वो प्रतिशत निकालने में जुड़ता नहीं है। जो आपके वास्तविक अंक प्राप्त हुए होंगे वही उसी से आपका प्रतिशत निकलेगा कि जो कितना प्रतिशत आपका बना। कृपांक में दिए गए मार्क से आपका प्रतिशत प्रभावित नहीं होगा, ना ही आपका योगफल प्रभावित होगा। तो इस प्रकार से देखिए लिखा है कि डिवीजन या ऑनर्स की गणना करने के लिए ये अंक नहीं जोड़े जाएंगे। तो जब डिवीजन की गणना होगी यानी फर्स्ट डिवीजन कितने में बनेगी तो इसमें कृपांक के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। या ऑनर्स की गणना होगी, किसी को यदि कृपांक या ग्रेस मिला है तो उसमें उसके मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे। तो ये भी क्लियर हो गया कि डिवीजन में या ऑनर्स निकालने में आपका कृपांक के मार्क को नहीं जोड़ा जाता है, ना ही योग में उनको कंसीडर किया जाता है, ना उन पर विचार किया जाता है। ठीक है। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात जो हमने बात की थी कि किसी अभ्यर्थी की योग्यता क्रम ऐसे कृपांक के देने से प्रभावित नहीं होगा। यानी कि आप कोई अगर मन में संशय हो कि ग्रेस मिल गया था तो आगे चल के कोई दिक्कत ना हो नौकरी में, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं भी अप्लाई करिए, यदि आप ग्रेस मार्क्स के साथ पास हैं तो वो वी नियमावली में है और आप बिल्कुल आराम से नौकरी कर सकते हैं, कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। आप उसके पूरी तरह से पात्र हैं, आपकी योग्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये था बच्चों महत्वपूर्ण अपडेट। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि ग्रेस किस प्रकार से दिया जाता है। तो ये अभी जो मार्कशीट आप देख पा रहे हैं ये फाइनल ईयर की है। तो जब भी ईयर वाइज मार्कशीट जारी होती है, जब सब सेमेस्टर का पेपर हो जाता है, जैसे फर्स्ट ईयर का जब ये आपका द्वितीय सेमेस्टर का पेपर हो जाएगा तो उसमें मार्कशीट जारी होगी जिसमें बाएं तरफ यहाँ इस तरफ वाले पोर्शन में फर्स्ट सेमेस्टर का होगा, इस तरफ वाले में होगा सेकेंड सेमेस्टर का। फिर यदि कोई ग्रेस के लिए पात्र है तो नीचे लिखा होगा पास विद ग्रेस इतने और इतने, यानी 2 विषयों में मिला, एक में मिला तो एक के लिए होगा। अब ये जैसे अंतिम का है तो इसमें देखिए यहाँ पर 5th सेमेस्टर का दिया है रिजल्ट, इधर दिया है 6th सेमेस्टर का। तो यहाँ देखिए एक स्टूडेंट आपका फेल है, ये आप इसको ध्यान से देखिए। अगर ये यानी 6ठे सेमेस्टर में, ये देखिए ये 6ठे सेमेस्टर में फेल है एमएमआई में, तो उसको 50 में 17 चाहिए थे, 14 नंबर है तो देखिए लिखा है फेल। तो उसको क्या हुआ, देखिए एक विषय में फेल था, 14 नंबर थे तो उसको 3 नंबर कम पड़ रहे हैं पास होने के लिए। तो देखिए ये यहाँ पे दे दिया गया पास विद ग्रेस, ये देखिए लिखा है। ठीक है बच्चों, लेकिन ये ग्रेस के 3 नंबर उसके योगफल में नहीं जुड़ेंगे। तो डिवीजन तो उसकी फर्स्ट बन रही होगी तो जो इतना योग होगा उसका वो उसमें जुड़ेगा। तो ये बच्चों इस तरह से जब फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आएगा तो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के लिखे होंगे और ग्रेस यदि कोई पात्र होगा तो ग्रेस उसका यहाँ पर लग जाएगा। सेकेंड ईयर की जब मार्कशीट आएगी तो यहाँ 3rd सेमेस्टर होगा, यहाँ 4th सेमेस्टर, और यहाँ पर यदि ग्रेस एप्लीकेबल होगा तो यहाँ पर लिख जाएगा। तो मैंने बता दिया नियम बिल्कुल स्पष्ट कि ग्रेस 2 विषयों में मिलता है, अधिकतम 10 अंकों का मिलता है, लेकिन अधिकतम 10 अंक सिर्फ एक विषय में नहीं जुड़ते हैं, वो विषय में उतने ही ग्रेस दिए जाएंगे मैक्सिमम के 10%। यानी 50 का पेपर है तो मैक्सिमम 5 नंबर का ग्रेस दिया जा सकता है और मिनिमम आपको 1 या 2 नंबर कमी है। मान लीजिए कोई लड़का पूछने लगे सर जी मेरे 16 नंबर हैं, 17 पास होते हैं तो मुझे मिलेगा कि नहीं, तो बिल्कुल 1 नंबर का तो उसमें मिल ही जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। इसी तरह से आप समझ लीजिए कि मैक्सिमम 50 नंबर के पेपर में 5 नंबर का दिया जा सकता है और दूसरे में भी आपको इस तरह से दिया जा सकता है। लेकिन 60 या 70 नंबर का पेपर है तो 6 दिया जाएगा या 7 नंबर का ग्रेस दिया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम अधिकतम 10 अंक का ही दिया जा सकता है और वो भी 2 विषयों में। तो
तो ये थी बच्चों महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूं कि कम से कम ग्रेस से संबंधित जो भी आपकी जिज्ञासाएं थी, मन में आपके जो भी समस्या दिक्कत थी, वो उसका समाधान हो गया होगा। अब आपको कहीं से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद इस बी नियमावली को डाउनलोड कर सकते हैं, उसको स्टडी करके पढ़ सकते हैं और नियमों के अनुसार आप काम कर सकते हैं। तो आपको कोई गलत जानकारी दे करके गुमराह नहीं कर सकता है। तो ये था बच्चों महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी तरह की उपयोगी वीडियो के साथ फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।